इस कॉमिक का नाम है आई मेड ए डील विद डेविल। ये कॉमिक हमारे किसी सब्सक्राइबर ने सजेस्ट की थी। मैंने एक दो चैप्टर्स पढ़े हैं, चैप्टर काफी अच्छे हैं तो मैंने सोचा कि एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें एक दो पिक्चर्स अडल्ट हैं तो बच्चे इससे दूर रहना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है। वो लड़की एक ऑफिस मीटिंग रूम में सीधा चली जाती है तो उसे वहाँ देखकर वहाँ का बॉस कहता है, एवेंजेलिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लड़की का नाम एवेंजेलिन है। एवेंजेलिन कहती है, दादाजी इस बात से आपका क्या मतलब वहाँ पर जो बॉस थे वो एवेंजेलिन के दादाजी थे। एवेंजेलिन कहती है, ये बात तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं इस कंपनी की सीईओ हूँ और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। तो उसके दादाजी उससे कहते हैं, ईवा तुम ये बात छोड़ दो, घर जाने के बाद मैं तुमसे इस बारे में बात करूंगा। तुम इस तरह डिसरिस्पेक्टफुली मीटिंग में नहीं आ सकती हो। तो ईवा कहती है, दादाजी मैं अभी ये बात जानना चाहती हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। और फिर सोचने लगती है, ये मुझे इस तरह यहाँ से जाने के लिए कैसे कह सकते हैं, मैं यहाँ की सीईओ हूँ। तभी उसके दादाजी जोर से चिल्लाकर कहते हैं, एवेंजेलिन तुमने सुना नहीं, आज ही तुम इस कंपनी की सीईओ की पोजीशन से हट जाओगी। डायरेक्टर्स ने पहले ही सोच लिया है कि तुम्हारी जगह कंपनी में सीईओ किसको बनाया जाए। अब तुम्हारी जगह किसी और को रिप्लेस किया जाएगा और वो जल्द ही कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा। ये बात सुनते ही एवेंजेलिना को काफी धक्का लगता है कि उसे सीईओ की पोस्ट से हटा दिया गया है। फिर ईवा कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं, आप मुझसे मेरी पोजीशन क्यों छीन रहे हैं? और फिर सोचने लगती है, मैं ही वो इंसान हूँ जिसने इस कंपनी को ऊंचाइयों पर पहुँचाया था, तो फिर मुझे इस पोजीशन से क्यों हटाया जा रहा है? फिर एवेंजेलिन के दादाजी कहते हैं, तुम घर जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ये सब बातें सुनकर ईवा को काफी गुस्सा आ रहा था तो वो अपने दादाजी से फिर से कहती है, नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं अभी एक्सप्लेनेशन चाहती हूँ। मुझे अभी बताओ दादाजी आखिरकार हो क्या रहा है? फिर उसके दादाजी चिल्लाकर कहते हैं, क्योंकि तुम मेरी सगी पोती नहीं हो। ये बात सुनते ही एवेंजेलिना सोचने लगती है, क्या दादाजी क्या कह रहे हैं, क्या मैं इनकी रियल ग्रैंड डॉटर नहीं हूँ? क्या दादाजी मुझसे मजाक कर रहे हैं? फिर वो अपने ग्रैंडपा से कहती है, दादाजी ये आप क्या कह रहे हैं, क्या आप मजाक कर रहे हैं? तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं, कल ही डीएनए रिजल्ट आया है, मैंने चेक करवाया तो मुझे पता चला कि तुम्हारा और मेरा खून का रिश्ता नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन ये सब की इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। फिर ईवा कहती है, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, कोई गलतफहमी भी तो हो सकती है। तो उसके दादाजी कहते हैं, मैं तुम्हें डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट बाद में दिखाऊंगा, मैंने एक बार नहीं 2-3 बार चेक करवाया है, इसमें कोई गलती नहीं है। ईवा अब ये जगह छोड़ दो और घर पर रहो। अच्छा अगर मेरा आपसे खून का रिश्ता नहीं है तो मैं इस कंपनी में सीईओ की पोस्ट के लायक नहीं रही। अब ये बात सुनकर उसके दादाजी चुप हो जाते हैं और कुछ नहीं कहते। फिर ईवा जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, ये कैसी बकवास कर रहे हो आप? तो उसके दादाजी कहते हैं, चिंता मत करो ईवा, तुम हमेशा एक डायरेक्टर के रूप में रहोगी और अपनी बहन की कंपनी चलाने में मदद करोगी। फिर ईवा कहती है, ओह अच्छा, तो मेरी प्यारी छोटी बहन ही मेरी जगह लेगी। उसके दादाजी उसे समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, ईवा मेरी बात सुनो। ईवा उन्हें बीच में ही रोक देती है और कहती है, ये सब भूल जाइए ग्रैंडपा और मिस्टर यंग, मेरी बात सुनिए। मतलब वो अपने दादाजी का नाम लेकर उनसे बात कर रही थी। मेरी बात सुनिए मिस्टर चेयरमैन, मेरे बिना XY कॉर्पोरेशन टुकड़ों में बिखर जाएगी। मैं जो बोल रही हूँ मेरी बातों को याद रखना और अपने दिमाग में बिठा लेना। इतना कहकर ईवा वहाँ से जाने लगती है, मतलब मीटिंग रूम से बाहर। ईवा बाहर आकर कुछ पेपर्स देखने लगती है और समझ जाती है, हाँ यही वो रीजन था जिसकी वजह से मेरे साथ बचपन से ही रोबोट जैसा ट्रीट किया गया है, क्योंकि मेरे माता पिता और मेरा पूरा परिवार काफी कोल्डली था, क्योंकि उन्हें मुझसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। और फिर एवेंजेलिना पुरानी बातें याद करने लगती है और सोचती है कि मैंने अपनी दादी से भी पूछा था कि मॉम डैड मुझसे नफरत करते हैं क्या, वो कभी मुझसे मिलने या फिर मेरे स्कूल नहीं आते, चाहे फिर टीचर्स उन्हें कॉल ही क्यों ना करें। फिर एवेंजेलिना की दादी उसे कहती है, वो लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम्हें कठोर बना सके, ताकि तुम आगे जाकर इस सख्त दुनिया का सामना कर सको। फिर एवेंजेलिना कहती है, अच्छा तो वो मेरे साथ ऐसा ट्रीट इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं आगे की ट्रेनिंग ले सकूं और आगे जाकर कंपनी संभाल सकूं। फिर उसकी दादी कहती है, हाँ वो तुम्हें लाड प्यार इसलिए नहीं दे रहे ताकि तुम आगे जाकर एक बिगड़ेल लड़की बनो। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एवेंजेलिना सोच रही है, दादी मैंने आपकी बात पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। उन लोगों को स्टार्टिंग से ही पता होगा कि मैं उनकी लीगल बेटी नहीं हूँ, इसीलिए उन लोगों ने मेरी रत्ती भर भी परवाह नहीं की और मुझे कभी प्यार भी नहीं किया। उन्होंने बस मुझे अपने पास रखा और पाला पोसा, क्योंकि वो जानते थे कि मैं उनके लिए काफी बड़ी संपत्ति खड़ी कर सकती हूँ। वो लोग बस मेरा यूज करना चाहते थे और उन लोगों ने किया भी। और अब जब मैं एकदम फ्री रहने लगी और कंपनी को काफी ऊंचाइयों पर ले गई, कोई काम नहीं बचा, मैं सीईओ बन गई, तो उन लोगों को मैं खतरा महसूस होने लगी। उन लोगों ने मेरा पूरा यूज कर लिया और अब मुझे बाहर निकालना चाहते हैं। अब एवेंजेलिना गाड़ी की फुल स्पीड से अपने फियोंसे के पास जा रही थी और साथ ही साथ सोच रही थी, जूलियन तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे, मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया है।
जिस होटल में जूलियन एवेंजेलिना का फियोंसे रहता था वो उसके पास पहुंच चुकी थी और उसके रूम में जा रही थी और साथ ही साथ सोच रही थी मुझे उससे बात करनी चाहिए, एक वही है जो मेरी बातें समझ सकता है। ईवा जूलियन के फ्लोर पर पहुंच चुकी थी और उसे उसके रूम के पासवर्ड भी पता था, तो वो कोई नोक वगैरह नहीं करती और सीधा उसके रूम में चली जाती है और वो देखती है कि जूलियन के रूम में किसी लड़की की सैंडल्स थी। ये चीज देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और समझ जाती है कि जूलियन के घर में कोई लड़की है। उसके बाद वो धीरे से जूलियन के रूम के पास जाती है तो उसे रूम के अंदर से किसी लड़की का अजीब साउंड आता है। पहले तो उसे शर्म आती है कि दरवाजा खोलूं या ना खोलूं, फिर वो दरवाजा खोल ही देती है और जब वो देखती है तो उसे धक्का सा लगता है कि उसका फियोंसे किसी और लड़की के साथ था। और फिर जब जूलियन पीछे मुड़ के देखता है और ईवा को वहाँ देखता है तो उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती और उसे कहता है ये क्या बकवास है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम इस तरह से मेरे घर में क्यों घुस आई हो। मतलब ईवा का फियोंसे उसे कह रहा था कि तुम घर में बिना बताए क्यों आई हो, यहाँ से चली जाओ। और फिर वो ईवा के पास जाकर कहता है क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें खींच कर बाहर छोड़ कर आऊँ, हमारे बीच जो भी था सब कुछ खत्म हो चुका है ईवा। मैंने सुना है कि तुम मिस्टर यंग की लीगल पोती नहीं हो, तुम फिलहाल बिना नाम की एक गवार लड़की हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और फिर भी तुमने मेरे घर पे आने की हिम्मत करी, क्या तुम ये सोच रही थी कि तुम मेरे घर पर पड़ी रहोगी। सुनो, मैंने बस तुमसे इसीलिए एंगेजमेंट करी थी क्योंकि तुम मिस्टर यंग की पोती थी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हमारी घटिया सगाई पहले ही खत्म हो चुकी है, तो तुम अपना ये घटिया चेहरा दोबारा मेरे सामने मत लेकर आना। मैं कई सालों से तुम्हारे इस घटिया चेहरे से परेशान हूँ। ये सारी बातें बस ईवा चुपचाप सुन रही थी और सोच रही थी नहीं ईवा, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, तुम्हें रोना नहीं है और इस कमीने के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। इस हरामी के सामने रोने से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगी। उसके बाद एवेंजेलिना एकदम से हंसती है और जूलियन से कहती है ओह अच्छा तो ये बात है। एवेंजेलिना का ऐसा बिहेवियर देखकर जूलियन थोड़ा हैरान हो जाता है कि मैंने इसको इतना सब बोल दिया लेकिन फिर भी ये हंस रही है। और फिर एवेंजेलिना उस लड़की को घूरने लगती है और जूलियन से कहती है मेरी बात सुनो जूलियन, ये बात मैं तुमसे पक्का कह रही हूँ, एक दिन तुम्हें ये सब का पछतावा होगा और उसके बाद तुम मरोगे पछतावे के साथ। इतना कहकर ईवा वहाँ से चली जाती है। वैसे आप लोगों को ये कॉमिक कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। इट इज अप टू यू वेदर टू कंटिन्यू दिस कॉमिक और नॉट, एंड दिस चैप्टर एंड्स हियर। होप यू लाइक द वीडियो। बाय बाय।